नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 5 मई बुधवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। उज्जैन पुलिस की साइबर सेल ने एक बार फिर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी मामले में चरक अस्पताल की 2 नर्सों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि इन दोनों के कब्जे से 10 इंजेक्शन भी बरामद हुए हैं। पूछताछ में यह बात भी सामने आई है कि जो इंजेक्शन मरीजों को लगाने के लिए दिए जाते थे, उन्हें ये दोनों नर्सें बिना लगाए उन्हें महंगे दामों पर बेच देती थी। पता तो यह भी चला है कि इन दोनों ने लगभग 2 दर्जन इंजेक्शन बेचे हैं। इनमें से कई तो निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए दिए गए हैं। इस पूरे खेल में कुछ दलालों की भूमिका भी सामने आ रही है, जिनके माध्यम से इंजेक्शनों की कालाबाजारी का नेटवर्क चल रहा था। पकड़ी गई नर्स में से एक तो कांग्रेस नेता परिवार की बहू बताई जा रही है, जिसे मक्सी रोड स्थित निमन वासा से उठाया गया है। इस संबंध में एएसपी अमरेंद्र सिंह से जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने ऐसी किसी भी कार्यवाही से इनकार किया है। गौरतलब है कि उज्जैन एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर पर मिली सूचना पर यह साइबर की दूसरी बड़ी कार्रवाई है। अब ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि पुलिस दोनों नर्सों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई कर पाती है या नहीं। सावधान, कोरोना का यू टर्न। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में मिला कोरोना का नया स्ट्रेन। वर्तमान स्ट्रेन से भी 15 गुना ज्यादा खतरनाक। देखिए कोरोना का डबल अटैक। कोरोना को लेकर बड़ी खबर आ रही है जो बेहद डराने वाली है। दरअसल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा कर्नाटका में कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है, जो वर्तमान स्ट्रेन से भी 15 गुना ज्यादा खतरनाक है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना कि नया स्ट्रेन जिसे भारतीय वैज्ञानिकों ने नाम दिया है एबी स्ट्रेन या N440 के, ये बेहद खतरनाक माना जा रहा है। फिलहाल दक्षिण भारत में इस स्ट्रेन ने पैर पसारना शुरू कर दिया है, इसलिए अब आम जन को और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र स्थित एक हार्डवेयर दुकान को बुधवार दोपहर सील करने की कार्यवाही की गई है। दुकानदार प्रतिबंध के बावजूद हार्डवेयर का सामान बेच रहा था। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली कि संत नगर स्थित गणेश हार्डवेयर दुकान संचालक लॉकडाउन में व्यवसाय कर रहा है, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और गणेश हार्डवेयर को सील करने की कार्यवाही की। हार्डवेयर संचालक का मकान और दुकान एक ही जगह होने से वह घर के पिछले दरवाजे से सामान बेच रहा था, जिसकी शिकायत पर दुकान सील करने की कार्यवाही की गई। इस प्रकार की दुकानों की कोई अनुमति नहीं है। केवल जो इमरजेंसी जो आवश्यक सेवाएं उनमें मेडिकल स्टोर है, इसके अलावा कुछ दूध और फल सब्जी की समय सीमा में उनको तय किया गया है। तो इसमें उल्लंघन मानते हुए इसमें कार्रवाई की गई है और इसको सील भी किया गया है। बिना अनुमति क्लिनिक पर मरीजों का उपचार किए जाने की जानकारी के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घर में चल रहे क्लिनिक को सील कर दिया और डॉक्टर के खिलाफ धारा 188 में केस दर्ज कर लिया है। पांड्याखेड़ी स्थित शीतला माता की गली में घर पर ही क्लिनिक संचालित कर मरीजों का उपचार किए जाने की जानकारी सामने आने के बाद मामले की जांच के लिए एसआई लक्ष्मण उइके को मौके पर भेजा गया, जहां डॉक्टर तैयबा शेख मरीजों का उपचार करते हुए पाई गई। डॉक्टर से उपचार और डिग्री संबंधित दस्तावेज मांगे गए, जिस पर उन्होंने सिर्फ डिप्लोमा दिखाया। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े दस्तावेज और क्लिनिक खोलने की अनुमति नहीं पाई गई, जिसके चलते मामले में जिलाधीश के आदेश का उल्लंघन करने की धारा 188 में डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज करते हुए क्लिनिक को सील कर दिया गया है। कोरोना महामारी में हर कोई आपदा में अवसर को तलाशने में पीछे नहीं हट रहा है। जहां लोग अपने परिजनों को बचाने की मजबूरी में कोई भी कीमत देकर वस्तु खरीद लेना चाहते हैं, लोगों की इसी मजबूरी का कुछ लालची लोग जमकर फायदा उठा रहे हैं, जो आपदा को अवसर बनाकर कालाबाजारी करने से भी नहीं चूक रहे हैं। अभी तक तो ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने की बातें सामने आ रही थी। अब ऐसा लग रहा है कि इस महामारी में मरीजों को जिन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ रही है, उन सभी वस्तुओं की कालाबाजारी ये अवसरवादी लोग करने लगे हैं।
कुछ दिन पहले ही प्राइम हॉस्पिटल की नर्स और कंपाउंडर के साथ मेडिकल के संचालक को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए पुलिस ने पकड़ा था। अब ऑक्सीजन सिलेंडर में लगने वाले फ्लो मीटर और रेगुलेटर की कालाबाजारी करते हुए पुलिस ने एक युवक को पकड़ा है, जिसके पास से पुलिस ने 25 ऑक्सीजन फ्लो मीटर और 16 रेगुलेटर के साथ 80,000 नकद भी जब्त किए हैं। पुलिस ने जब कारखाने पर दबिश दी तो वहां इंदौर और उज्जैन के ग्राहक भी खड़े हुए मिले। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है और पूछताछ अभी भी जारी है। दरअसल कोतवाली टीआई उमराव सिंह को सूचना मिली कि एक व्यक्ति महंगे दामों पर ऑक्सीजन सिलेंडर में लगने वाले फ्लो मीटर बेच रहा है। पुलिस ने मुखबिर को फ्लो मीटर खरीदने के लिए 4,000 रुपए देकर खरेन नर्सिंग होम की गली में भेजा। जैसे ही सौदा तय हुआ और ऑक्सीजन फ्लो मीटर खरीदने के बाद मुखबिर ने सिर पर हाथ रखकर इशारा किया। इशारा पाते ही पुलिस ने आरोपी इरशाद पिता आबिद अली निवासी विश्वास होटल के सामने भोपाल रोड को धर दबोचा, जहां पुलिस को उसके पास से एक ऑक्सीजन फ्लो मीटर भी मौके पर मिला। पूछताछ में इरशाद अली ने बताया कि पाल नगर बाईपास पर मधु सोया फैक्ट्री के पास विश्वास इंडस्ट्रीज के नाम से कारखाना और वहीं पर निवास भी है। पुलिस ने कारखाने पर दबिश देकर 23 ऑक्सीजन फ्लो मीटर, 16 रेगुलेटर सहित अन्य सामग्री जब्त की है। जब्त सामग्री की कीमत करीब 52,000 रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन फ्लो मीटर का बाजार मूल्य 900 से 1200 रुपए तक है, जिसे इरशाद अली 4,000 से लेकर 6,000 रुपए तक में बेचता था। पुलिस ने इरशाद अली के पास से 80,000 रुपए नकद भी जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि अभी तक कई लोगों को इरशाद ने महंगे दामों में ऑक्सीजन फ्लो मीटर बेचे हैं। पुलिस ने 420 सहित अन्य धाराओं में युवक पर प्रकरण दर्ज किया है। अब पुलिस उसके रिमांड की तैयारी में है। कल देर रात मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एमजीएच हॉस्पिटल के पास में एक लड़का ऑक्सीजन गैस सिलेंडर जो होता है कोविड पेशेंटों को जो आजकल ऑक्सीजन लग रही है उसमें लगने वाला फ्लोमीटर 5 से 6,000 में बेच रहा है, जिस पर हमने पंडर बना के भेजा, पैसे भेजे 4,000। तो उसको फिर रंगे हाथ पकड़ा। उससे 24 फ्लोमीटर और 16 रेगुलेटर जो उसी में लगते हैं और अन्य सामग्री जबकि उसका नाम है इरशाद और विश्वास होटल के पास रहते हैं। माधवनगर कोविड सेंटर के प्रभारी की जिम्मेदारी आज से डॉक्टर विक्रम रघुवंशी को सौंपी गई है। कलेक्टर के आदेश पर उन्होंने माधवनगर अस्पताल पहुंचकर प्रभार संभाल लिया है। माधवनगर अस्पताल में बनाए गए कोविड सेंटर की व्यवस्थाओं में लगातार कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे यहां भर्ती मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। जिसके चलते अब तक माधवनगर का प्रभार संभाल रहे डॉक्टर कुमरावत को हटाकर उनके स्थान पर डॉक्टर विक्रम रघुवंशी को कोविड सेंटर की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। डॉक्टर रघुवंशी लंबे समय से जिला अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कुछ दिन पूर्व उन्हें जिला अस्पताल में आरएमओ का प्रभार सौंपा गया था। उनकी बेहतर कार्यशैली को देखते हुए कलेक्टर ने आज से उन्हें माधवनगर की कमान सौंप दी। आदेश जारी होते ही डॉक्टर विक्रम रघुवंशी माधवनगर अस्पताल पहुंचे और कार्यभार संभाला। कोरोना ने सब कुछ बदल दिया है। पढ़ाई, जॉब, शौक, संवेदना के साथ अब पूर्वजों का तर्पण भी ऑनलाइन किया जाने लगा है। उज्जैन में रामघाट स्थित शिप्रा तट पर हर तरह के पूजन पाठ पर पाबंदी है। ऐसे में देश भर से लोग कॉल कर सारी विधियां वीडियो कॉल पर करवा रहे हैं। इन लोगों के 1.25 लाख महामृत्युंजय जाप की पूर्णाहुति होने पर ऑनलाइन दक्षिणा ली जा रही है। पुजारी ने बताया कि अप्रैल के पहले जहां प्रतिदिन एक या कभी एक भी फोन नहीं आते थे, अप्रैल माह से अब तक रोज 5 से 7 फोन कर्मकांड व महामृत्युंजय जाप के लिए आ रहे हैं। मार्च में जहां 19 फोन आए तो अप्रैल में लगभग 138 फोन आए। पुजारी के अनुसार अब काम बढ़ गया है। ऑक्सीजन व वेंटिलेटर पर होने पर कई परिजन मरीज की पत्रिका व्हाट्सएप व ईमेल कर स्वास्थ्य की जानकारी भी ले रहे हैं। फिलहाल मंदिरों में पूजन, जाप आदि बंद है। इसके लिए कई ब्राह्मणों से उनके घर या उनके आसपास के छोटे मंदिरों में महामृत्युंजय जाप करवाया जा रहा है। इसका जो विकराल रूप चल रहा है, इस विकराल रूप को देखते हुए हम सभी श्रद्धालु से ये निवेदन कर रहे हैं कि अब भी आप ऑनलाइन ही कर्म करें, क्योंकि ऑनलाइन के माध्यम से क्या है कि आप भी परेशान नहीं होंगे और यहाँ पर आपके प्राणी का मोक्ष का भी वास हो जाता है, क्योंकि यह कर्म अति आवश्यक है। इस कर्म के करने से प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर हम सभी श्रद्धालु से ये प्रार्थना करते हैं कि ऑनलाइन आप करें। ऑनलाइन हम उनको बताते हैं कि ये कर्म आप करिए घर पर। उनको जो भी हम बताते हैं वो वहाँ पर करते हैं घर पर, और यहाँ पर हम उनके निमित्त जो भी बनता है तर्पण, पिंडदान इत्यादि हम यहाँ पर करते हैं। हाल ही में चर्चाओं में आए प्राइम हॉस्पिटल पर प्रशासन की टीम पहुंची।
एसडीएम प्रदीप सोनी ने दवाइयों और अन्य बिलों की जांच की। जांच के दौरान देखने को मिला कि मरीजों से इलाज के नाम पर अधिक रुपए की वसूली की जा रही है। एसडीएम प्रदीप सोनी ने डॉक्टर पवन चिलोरिया को डॉक्टर विजिट चार्जेस और दवाइयों के नाम पर अधिक राशि लेने को लेकर भी फटकार लगाई और कहा कि आप हॉस्पिटल के मालिक हो, आप 500 रुपए भी ले सकते हो। अगर कोई डॉक्टर बाहर से आकर विजिट करता तो समझा जा सकता था कि डॉक्टर अधिक फीस ले रहे हैं। एसडीएम ने साफ शब्दों में कहा कि मरीजों के परिजनों को ऑक्सीजन लाने को नहीं कहा जाएगा। अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं है तो मरीज को भर्ती नहीं करें। इधर डॉक्टर पवन चिलोरिया ने अस्पताल बंद करने की धमकी दी तो एसडीएम ने फटकार लगाते हुए फालतू बात नहीं करने की बात कही। जांच के दौरान यह बात सामने आई कि मरीजों से अधिक राशि की वसूली की गई है। एसडीएम ने 1 मई से 5 मई तक डिस्चार्ज हुए मरीजों के बिल और फाइल उपलब्ध कराने को कहा है। बताया जा रहा है कि 900 की दवाई के 1400 वसूले जा रहे थे। वहीं डॉक्टर विजिट चार्ज 2000 रुपए मरीजों से वसूले जा रहे थे। एसडीएम ने स्पष्ट कहा कि कोरोना काल में 40% की बढ़ोतरी की जा सकती है। एसडीएम प्रदीप सोनी ने कहा कि ऑक्सीजन की कोई भी कमी नहीं है। अगर किसी अस्पताल में कमी हो तो उन्हें अवगत कराया जाए। कोई भी खाली सिलेंडर लेकर नहीं घूमेगा। दरअसल प्रशासन को मरीजों से अधिक राशि वसूली करने को लेकर लगातार शिकायत मिल रही थी। इसी बात को लेकर प्रशासन की टीम प्राइम हॉस्पिटल पर पहुंची थी। इसमें शासन की तरफ से भी निर्देश आए हैं कि इस पे कंट्रोल किया जाए। हमने इसलिए हमारे जिला प्रशासन और हमारे यहाँ पे स्तर पे हमने दल बनाए हुए हैं। जो दल ये निजी अस्पतालों, मेडिकल स्टोर, नर्सिंग होम सब जाके इन चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि डॉक्टर्स और सभी अस्पतालों की टीम पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं, वो भी अपना कर्म निभा रहे हैं। बट इस आधार पे वो अपने मनमाने रेट चार्ज नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोविड के पहले जो भी रेट्स हैं उससे अधिकतर 40% की बढ़ोतरी की जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं की जा सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आप बोलें कि डॉक्टर की विजिट का चार्ज 1000 रुपये लगता था पहले, तो आप उसको 1400 कर सकते हैं, उसका आप 3000 या 2000 नहीं कर सकते। सभी मैंने यहाँ पर देखा है कि इन्होंने खुद ने जो डिक्लेयर किए थे 1500 रुपये विजिट चार्ज डिक्लेयर किया था और 2000 रुपये चार्ज कर रहे हैं, जो कि गलत है। दवाइयों में मुझे दिखा कि दवाई 900 रुपये की 1400 रुपये चार्ज किया गया है। तो अभी हमने इस प्रकार की गतिविधि हमारी ज़मीन पर चालू, हमारे सभी अस्पतालों में चालू की। हमारा दल कंटिन्यूस रूप से भ्रमण करेगा और ये मैं इंश्योर करना चाहता हूँ कि हमें कोशिश करेंगे कि जितने भी बिलिंग होते हैं वो प्रॉपर हों, जो लिमिट है उसी के दायरे में। लॉकडाउन में अब चोर लगातार सूने मकानों को अपना निशाना बना रहे हैं। चोर बकायदा रेकी कर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मिश्री लाल नगर के एक्सटेंशन में रहने वाले नगर निगम के कर्मचारी के घर चोरी की वारदात हुई थी। अब चोरों ने गंगानगर में सूने मकान पर धावा बोला। यहाँ भी चोर सूने मकान का ताला तोड़कर सोने के जेवर सहित नकदी चोरी कर चंपत हो गए। दरअसल गंगानगर में रहने वाले राजेंद्र सिंह ठाकुर 28 अप्रैल को अपने परिवार के साथ धार अपने भाई से मिलने गए हुए थे। बुधवार को जब वापस लौटे तो चैनल गेट का ताला टूटा देखकर उनके होश उड़ गए। चोरों ने अंदर एक और चैनल गेट का ताला तोड़ा, जिसके बाद दरवाजे का ताला तोड़कर घर में घुसे। सबसे पहले चोरों ने नीचे अलमारी का लॉकर तोड़ा, लेकिन चोरों को उसमें कुछ नहीं मिला। जिसके बाद दूसरी मंजिल पर अलमारी का ताला तोड़ा और घर का सारा सामान तितर बितर कर दिया। चोर अलमारी का ताला तोड़कर एक मंगलसूत्र, एक सोने की चेन, एक जोड़ी कान के सोने के इयररिंग्स, 2 सोने की अंगूठी और गुल्लक अपने साथ ले गए। गुल्लक में 25 से 30 हजार रुपए थे। बताया जा रहा है कि चोरों ने करीब 1.5 लाख रुपए के सामान पर हाथ साफ किया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। हम ब्रदर जा रहे थे यूएसए, उनसे मिलने गए छोड़ने से। छोड़ के गए सुबह 8 बजे, 9 बजे यहाँ आए। तो लगा यहाँ हमारे ड्राइवर साहब को रोटी जिम में गया, कुत्ते को रोटी डाल देते थे। तो यहाँ सुबह आए, ये ताला टूटा मिला बाहर चैनल का। फिर अंदर घुसे तो अंदर का भी ताला टूटा मिला। और फिर अंदर वो घुसा तो गोदरेज पूरी, नीचे की गोदरेज पूरी टूटी मिली। दीवान सारे उल्टे सीधे पड़े मिले। ऊपर गए तो ऊपर की सारी गोदरेज टूटी मिली। उसमें सोने का हार था, चेन थी, अंगूठी थी और एक छोटी बिटिया की गुल्लक थी। 30-35 हजार रुपये चले गए सब। बुधवार सुबह राजेंद्र किराना गणेश देवली के संचालक किराना एसोसिएशन के सचिव अंतिम छाजेड़ द्वारा सिविल अस्पताल खाचरोद को 4000 मल्टीविटामिन टैबलेट उपलब्ध कराई गई। ग्रामीण अंचलों में बीमार मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग लगातार दवाइयों की किट ग्रामीण अंचलों में भेज रहा है। शासकीय मदद के साथ जन सहयोग से आवश्यक दवाइयों की पूर्ति भी की जा रही है।
गौरतलब है कि किराना व्यापारी संघ नगर हित में सदैव ही अग्रणी रहा है। आपदा विपदा में संघ का सहयोग सराहनीय रहा है। किराना व्यवसायियों द्वारा एसोसिएशन के माध्यम से बीते महीने 2 वैक्सीनेशन शिविर आयोजित करवाए जा चुके हैं। वहीं शव वाहन के रूप में किराना संघ द्वारा अस्पताल को निःशुल्क रूप से एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, जिसका खर्च भी किराना व्यापारी संघ उठा रहा है। राजेंद्र किराना संचालक द्वारा तहसीलदार मधु नायक, अस्पताल प्रभारी संजय पटेल को मेडिसिन सौंपी गई। इस अवसर पर थाना प्रभारी केपी शुक्ला सहित लॉयंस क्लब के सदस्य डॉक्टर अमित चावड़ा, किराना व्यापारी सदस्य उपस्थित रहे। अस्पताल में मरीजों में जो भी दान कर सकते हैं वो अधिक से अधिक जो है हाथ खोलकर दान करें। तो काफ़ी सहयोग मिल रहा है। कुछ जो है उपकरण भेंट कर रहे हैं, तो कुछ दवाइयाँ इस तरह से बहुत हेल्प मिल रही है जनसहयोग से। हमारे किराना एसोसिएशन के मित्र राजेंद्र किराना के नाम से इन्होंने कुछ दवाइयाँ शासन को उपलब्ध कराई है। तो उनकी डिमांड करीब 7-8 हज़ार टेबलेट की थी, जिसमें कम से कम 4 हज़ार करीब आज उपलब्ध कराई है। आगे और 2-3 हज़ार टेबलेट जो भी उपलब्ध हो जाएगी बाहर से मंगवाई गई है। बड़नगर विधायक मुरली मुरवाल ने आज इंगोरिया शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर मरीजों के हालचाल जाने, जहां उन्होंने डॉक्टरों को कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 2 ऑक्सीजन मशीनें भेंट की, जिससे कोरोना मरीजों का इलाज ग्रामीण क्षेत्र में भी सही तरीके से हो सके। विधायक मोरवाल ने बताया कि मेरे द्वारा लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से बात की जा रही है। हम लोग स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही हमने ग्रामीण क्षेत्रों में समितियां बनाई हैं, जिनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में सर्दी खांसी के लक्षण वाले मरीजों को इन समितियों द्वारा घर पर ही दवाइयों के किट वितरण किए जा सकें, जिससे उन्हें घर से बाहर निकलने की जरूरत न पड़े। साथ ही उन्होंने क्षेत्र में आ रही समस्याओं को लेकर भी ग्रामीणों से चर्चा की। हमने ऑक्सीजन के लिए विधायक ने जो 2 मशीन यहाँ पे दिए, 2 मशीनें भाटपटलाना में दिए और 14 मशीनें हम लोगों ने 14-15 मशीनें बड़नगर में दिए। इससे हाथों हाथ ये मालूम पड़ जाएगा ऑक्सीजन बाटला आपको नहीं भी मिला है तो मशीन उसका सुचारू रूप से चलेगी और मशीन के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा मरीज को फ़ायदा होगा। हम चाहते हैं कि बड़नगर के अंदर कोई भी मरीज को तकलीफ नहीं हो, वो कोरोना से पीड़ित हो या और अन्य कोई बीमारी से हो। पूरा हमारा तहसील बड़नगर तहसील के ऊपर ध्यान है। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।